जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से क्लाइमेट चेंज कर देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि इंडिया सऊदी अरब मिलके अब इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप इस तरह समझो कि समुद्र के नीचे एक केबल बिछाया जाएगा और उससे पावर ग्रिड को ट्रांसफ़र कर देने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अब ऐसे में आपके मन में विचार ये आना चाहिए कि इंडिया क्या ये पहली बार कर रही है या फिर वर्षों पहले से भारत जिद्दोजहद प्रयास करता आ रहा है, लेकिन अब एक उम्मीद नजर आ रहा है कि हाँ ये अब सच हो सकता है। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने से पहले और बारीकी से समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड आखिर होता क्या है, किस नेता की ओर से ये कोड दिया गया था, इनका मकसद क्या था और क्यों ये समझौता किया गया है, किन चीज़ों के ऊपर ये समझौता हुआ है, क्या इससे भारत को फ़ायदा होगा। इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। बीते दिनों बीते महीनों से कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे मानो भारत अब यूरोप साइड कुछ तेज़ी से ही बढ़ रहा है। अभी कल का ही बात मैं करूं तो कल मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया था कि अब भारत के पास होगा वीटो पावर, क्योंकि बाइडन तुर्की की ओर से समर्थन दिए जा रहे हैं कि भारत को भी लेना चाहिए और अस्थायी सदस्यता देनी चाहिए। ऐसे विषय में मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि अभी बीते कुछ दिन पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आया था। इसी से मामला आज का भी सब्जेक्ट का जुड़ा हुआ है, इसीलिए बताना अनिवार्य था कि कैसे हम लोगों ने चाइना को झटका दिया 8 देशों के साथ मिलके। अब मामला ये है कि ये आप देखते होंगे कि सर यहाँ पे केबल कैसे आ गया, मामला इसी से जुड़ा हुआ भाई। और इसके साथ आपको एक चीज़ और जोड़ना पड़ेगा, वो ये है जिसे आप हर दिन देखते हो, महसूस करते हो और इन्हीं के बदौलत हम सब जीवित हैं। और ऐसे विषय में सूरज और केबल का मामला है। अरे इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है ये दरअसल 11 तारीख को हुआ है, यानी बीते दिन, क्योंकि 9 से लेकर 10 के बीच में क्या चला था आपको बखूबी पता होगा, पूरे विश्व को पता है। G20 इंडिया की ओर से होस्ट किया गया था। ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये हैं, आपको पता होना चाहिए, ये दरअसल यहीं पे रुके हुए थे और इन्होंने ऐसा समझौता कि क्यों मोदी जी इतना खुश हो गए हैं, इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे हुआ ये है कि समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन डालकर सऊदी अरब और इंडिया के बीच पावर ग्रिड, जैसे कि मैंने पीछे बताया, को आपस में जोड़ने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया, जो कि काफ़ी दिग्गज माना जाएगा। ये भारत के लिए वो समझौता होगा जिससे हम अनंत चीज़ों का मतलब ये कर सकते हैं भाई। जैसे सिर्फ ये मत सोचो कि ये सऊदी अरब से जुड़ा है, पूरे यूरोप की ओर हम लोग धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पूरे विश्व में हम लोग छा सकते हैं। यही वजह है कि ऐसा कुछ करने के लिए हम लोग काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास कर रहे थे वर्षों से। मैं बताऊंगा कि कब से क्या कर रहे थे। ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि अभी तो समझौता हो गया है, इसे हम वीडियो के अंत स्टेप में समझेंगे बारीकी से, लेकिन उससे पहले हमें बीच में यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को छत पे जाने से पहले हमें सीढ़ी भी देखना होता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा बारीकी से जाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं आपको। यानी हम बात कर रहे हैं 2018 का, जब मोदी जी यहाँ पे सत्ता में नहीं थे, उस वक्त किसी और पार्टी का था। और होता ये है कि ये श्रीलंका से बात किया जाता है भारत की ओर से कि भाई साहब ऐसा है कि हम आपको ऊर्जा देंगे, ठीक है, आप ऊर्जा हमसे खरीदो, यानी बिजली खरीदो, ठीक है, और पैसा वैसा जो भी होता है डिस्कस वो होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, उस वक्त रिजेक्ट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं हमें चोट पहुँचा। और ऐसे में आप देखते हो कि 2018 का आर्टिकल, जब PM मोदी अपने जुबानी से ऐसा कुछ स्टेटमेंट रखते हैं, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। अब ये होता क्या है इसके बारे में जानने वाली बात होगा, क्योंकि देखो जब भी भारत सोचता है ना भाई साहब, पूरा विश्व को ही एक में ले आता है। अभी जैसे आपने देखा कि पूरे विश्व को हम लोग फैमिली मान रहे थे, G20 के भी थीम में वैसा ही कुछ लाइनिंग था, तो यही तो हमें खासियत है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये बोला क्यों गया, वन सन का आखिर क्या मामला है। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि एक साल में पूरे विश्व के मानवता जातियों की ओर से जितना भी बिजली खर्च की जाती है, सूरज मात्र 1 घंटा में उतना ऊर्जा दे देती है धरती को, ठीक है। बस फर्क ये है कि हम लोग इकट्ठा करके रख नहीं पाते हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कभी वर्षों से, ऐसा कुछ। हाँ, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर हमें तो पता है कि सौर प्लेट से ऐसा ऊर्जा हम लोग रखते हैं, लगा हुआ तो है, इंडिया में भी चलता है। भाई साहब मैं थोड़ा बहुत नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा विश्व का बात कर रहा हूँ। तो ये इस चीज़ को समझना, आप ये मत समझना कि मैं आपके घर में लगे हुए सौर प्लेट का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मामला जुड़ा हुआ पूरा विश्व से, कैसे
हम इस चीज़ में एक अलग चीज़ पहचान बना पाएंगे, और कैसे विश्व को हम सिखा सकते हैं कि ये क्लाइमेट के लिए कितना बेहतर होगा। खास करके इंडिया जो बरसों से उन चीज़ों को झेलता आ रहा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को ये महसूस हो चुका है, पीएम मोदी को भी महसूस हो चुका है, उन्होंने भी इस चीज़ को रखा है कि हम सब ने आधुनिक होड़ में जाने अनजाने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। यकीनन आपको पता ये होगा, जिस प्रकार आधुनिक जीवन में हम लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, कोयला वोयला से बिजली बनाते हैं, ये वो करते हैं। अब वक्त आ चुका है भाई कि जब दुनिया इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे लिए खास होता है वातावरण, उसी के ऊपर हम लोग सबसे कम ध्यान देते हैं। तो इसमें इंडिया अपना एक अलग योगदान निभाएगी, क्योंकि इनका मानना है कि अब सूरज के साथ ही हमें चलना होगा, और यही वजह है कि वन वर्ल्ड वन सन की बात की जा रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा कैसे सुरक्षित हमें महसूस करवाएगी। दरअसल बात ये है ना कि हमें एक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, वो ये है कि ये पूर्ण रूप से ना हम लोग इकट्ठा तो कर सकते हैं सूरज का रोशनी से पावर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मौसम एक जैसा नहीं होता है, कभी भी बेमौसम कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें एक ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा, वो ये है, इसे शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। देखो अभी इंडिया में, अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो अभी दिन है, ठीक है, लेकिन आप हो सकता है मैं जब अपलोड करूंगा तब तक रात हो जाएगा। तो ये समझो कि इंडिया में दिन है, अब सऊदी अरब में क्या दिन ही होगा, हो सकता है कि वहाँ अलग थोड़ा टाइम चेंज हो। अगर दूसरे हम बात करते हैं इराक का या फिर ईरान का, चाहे यूएस का, हर जगह का अलग अलग रहता है, ठीक है, कहीं रात हो रहा है कहीं दिन हो रहा है। तो ऐसे में सूरज तो एक ही है ना, अलग अलग जगह पे हो रहा था। जिस देश में, जैसे मान लो इंडिया अभी दिन है तो इंडिया इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अब यूएस है, अमेरिका है, वहाँ अभी रात है, तो यूएस अभी नहीं कर पाएगा बिजली को इकट्ठा, तो वो क्या करेगा कि इंडिया से ले लेगा। अब इंडिया कैसे देगा, इसी चीज़ के ऊपर आपको समझना है। देखिए आपको समझाना चाहूँगा, इस मैप के माध्यम से समझिए। ये भारत है, गुजरात से या तो ओमान की ओर लेके जाएगा, ठीक है, जो कि पानी के अंदर ही केबल बिछाया जाएगा, अंडर सी यानी समुद्र के नीचे से, या फिर ये ले जाएगा यूएई की ओर, ठीक है। तो यूएई या फिर ओमान दोनों के बीच बात की जाएगी। अब देखते हैं किधर इसे लेके जाएगी। अब यही अभी स्टेटमेंट में सामने आया। उसके बाद ये वहाँ से सऊदी अरब की ओर टच करेगा, और सऊदी अरब और इंडिया में यही चीज़ का समझौता हुआ है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या हम लोग सिर्फ वहीं के लिए या फिर पूरा विश्व में छाएंगे? बिल्कुल, हमारा टारगेट है कि पूरा विश्व की ओर ये चीज़ को बढ़ाएं। हो सकता है कि हम पूरे ना फैल सकें, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक नया चीज़ लाएंगे। और क्या ये बरसों पहले नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया, या फिर इंडिया ने ही बरसों पहले किया, ये भी जानने वाली बात होगी। लेकिन अभी अहम बात ये है कि हम दोनों ने ये समझौता कर लिया, तो ये एक अच्छी बात है। हम दोनों जब बोल रहे होते तो हम दो देश की बात कर रहे होते, ना कि हम अपना बात कर रहे होते। यहाँ आप देखते हो कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य था जब इनका समझौता हुआ इस प्रकार दोनों देशों के बीच, मोदी जी और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आपको देखने को मिलता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट से ये इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जिक्र हो चुका है। इसके ऊपर भी 60 दिनों के अंदर जल्द से जल्द प्रक्रिया लेते हुए काम शुरू किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। अब आपने देखा अभी तक कि जमीन के अंदर हम लोग बिजली तार तो ले ही जाते हैं भाई साहब, बड़े ही आसानी से बिछा देते हैं। आपने देखा ही होगा रोड साइड में ऐसा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे मिडिल ईस्ट का बात क्यों किया है, देखो यहाँ कई लोग ये क्या होगा ना, भरम पाल लेंगे मन में। इसमें हुआ है बात ट्रेन पटरी का और शिप का, ठीक है, पानी के अंदर का बात नहीं हुआ है। क्योंकि कई सारे आर्टिकल में देखे मैंने, कुछ शब्दों को ऐसा उलझा के पेश किया गया है जैसे कुछ लोग मान जाएगा कि हाँ इसी के साथ ये भी डील किया गया। जी नहीं, ये डील अलग है, वो डील अलग है, ठीक है। वो कॉरिडोर बनेगा और ये बनेगा बिजली के लिए, पावर के लिए। तो ये यहाँ पे समुद्र के नीचे जाएगा, ना कि शिप के वजह से। तो इसीलिए मैंने इस मैप को आपको दिखा दिया कि हमें ट्रेन का यहाँ नहीं करना है, क्योंकि उसमें ट्रेन होने वाला है। और यह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया ना बहुत पहले ऐसा कुछ कर चुका है। एक ऐसा जगह जिसे एलिफेंटा बोला जाता है, मुंबई के इर्द गिर्द में ये इलाका पाया जाता है। ऐसे में क्या हुआ था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी वहाँ बिजली नहीं था। तो वहाँ पे करीब 7.5 किलोमीटर यानी 7.5 किलोमीटर पानी के गहरा में ऐसा कुछ डाल के तार वार लगा के वहाँ पे बिजली भेजा गया। तो यही चीज़ अब किया जाएगा। इसके साथ सऊदी अरब के साथ इंडिया दोनों मिलके करेगा। अब वक्त ये है कि या तो इंडिया इसे बिजली भेजेगा या फिर सऊदी अरब से हम लोग बिजली खरीदेंगे। भेजने की बात नहीं, यहाँ खरीदने और बेचने की बात है। इस चीज़ के ऊपर भरम मत रहना कि हम लोग यहाँ पे दान कर रहे हैं, ठीक है। पैसा चाहिए भाई, बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। और विश्व में अगर देखा जाए तो करीबन 485 ऐसे अंडर सी केबल बिछा ली गई है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबा अगर केबल का हम बात करें 764 किलोमीटर लंबा है, जो कि ब्रिटेन
स्वीडन और डेनमार्क के बीच में रखा गया, जो कि काफ़ी अद्भुत दृश्य दर्शा देता है। आपके मन में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न कराता है कि हाँ, अब इंडिया भी कुछ बड़ा तबाही को लेके आ रहा है, जो कि पूरा विश्व को एक कल्याण देगा। 2030 तक इसे पूर्ण रूप से ले लिया जाएगा, आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि अगर भारत का देखें तो आपको यह भी पता होगा, करीब 1.5-2 महीना पहले, क्या यार, उससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब नेट जीरो का बात किया जा रहा था। नेट जीरो हमें चाहिए ही चाहिए। अब नेट जीरो क्या होता है नहीं जानते, जाके देख लेना उस वीडियो को। ऐसे में 2030 का यहाँ भी टारगेट स्टेटमेंट के जरिए ये बताया गया है आर्टिकल के माध्यम से कि 5 मिलियन टन ग्रीन हाउस। इसमें क्या होगा कि भविष्य के जो ईंधन होंगे ना, उसे हम लोग ये कर पाएंगे। और निर्यात केंद्र बनाना जरूरी है, और इसीलिए इंडिया काफ़ी जीतोजहद प्रयास कर रहा है। ये सब जब हम लोग करेंगे तो क्लाइमेट जो कि पूर्ण रूप से चेंज होगा, क्योंकि कोयला वेला से बिजली बना के अच्छी बात नहीं होता है, वो हमारे जलवायु को काफ़ी तरह से ख़राब करता है, जो कि पूर्ण रूप से हमें भी ख़राब करता है, आपको भी ख़राब करता है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यकीनन आपको यह पता चलेगा। और साथ में एक चीज़ के ऊपर ध्यान दें, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हो तो वो एक अलग बात है, धन्यवाद बनता है आपका। लेकिन ये बटन जो आप देख रहे हो ज्वाइन का, ये पहले नहीं आता था, सदस्यता अब आप ले सकते हो। ये एक अच्छी बात है। और मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन लाया है, रेड चांस, ब्लू चांस और एक गोल्ड चांस। अब सबसे नीचे स्तर वाला मैं बता दूं, जो कि आपके लिए एक थोड़ा बजट में आएगा, वो ये है कि मात्र 29, जो कि अगर देखा जाए मंथली बेस पे तो 1 रुपये से भी कम पड़ता है। तो यकीनन अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो इसमें। और अगर आप चाहो चैनल विजिट करना तो चैनल से भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। सब्सक्राइब के बगल में बटन दिखता है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो, कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएँ। अपनी मेहनत की कद करते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखें। जय हिंद, जय भारत।